मैं गुड़गांव की पावन धरती पर मां शीतला के आशीर्वाद के लिए अध्यक्ष सुशील ओझा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं अपनी तरफ से इनके यहां आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा के हमारे बीच में भारत के विप्र गौरव, विप्र की शान श्री सुशील कुमार जी ओझा जी का हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं। आदर्श ब्राह्मण सभा के साथ में इधर देखो, एक बार इधर देखो, बस सुंदर। हमारे गांव के भाई साहब, आपका भाई साहब बहुत बढ़िया। नागनौर मेरठ भवानी शंकर जी महेंद्र का स्वागत कीजिए। इतना छटक रहे आपके। हाय हाय, सीताराम जी आ जाओ। हो गया सर, महेश वशिष्ठ जी, दिनेश भाई, हो गया। विजय भाई आ जाओ ना आप भी, पूरी टीम आके। सत्य भाई आप आइए ना सर। ये देखो जयमन जी, इधर देखो। योगेश कौशिक जी किधर हैं? बहुत बढ़िया। दिनेश जी देखो, इधर देखो दिनेश भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं हमारी महिला की हमारी महिला इनकी पूरी टीम आकर भाई साहब का वेलकम करें। लो जी। मीनू भाई, इधर जर्नलिस्ट है दैनिक जागरण के। आइए अनिल भाई, आइए बहन जी, आइए भाई। माता जी का आगे करो ना। हो गया। आइए अनिल जी, मीनू भाई बहुत सक्रिय है। अनिल जी देखो इधर। घनश्याम जी, हाँ आ गया। इस दैनिक जागरण को आगे बढ़ाते हुए कृपया अपने धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे उमर का बहुत ही सोहनलाल गौड़ जी, नरेंद्र वशिष्ठ जी, संजय शर्मा जी, शिवाजी नगर। आइए संजय जी, आइए। लोगों ने भावना खुद के अपने लिए। लक्ष्मीकांत व्यास जी, संजय शर्मा। मीनू जी, विद्वान है जी। चंदन बनर्जी जी, मेरे रिश्तेदार मेरे समाज और मेरे देश के काम नहीं आए तो ऐसे सामान की ऐसी की नहीं चाहिए। ऐसा सामान नहीं हो, और वो तो भाई तुमको मुबारक है, तुम कितने बड़े आदमी होगे, हमको क्या लेना है। हमारे लिए तो कल रात को मुझे कोई एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई आपके नाम को लेकर के कुछ बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखो मैं और तो ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं कहीं किसी कार्यक्रम में गया था, हमारे कोई बहुत बड़े आदमी आए थे, आर्थिक रूप से संपन्न कोई बड़े आदमी होंगे। मैं उनके साथ साथ और भी हमारे समाज के कार्यकर्ता बंधु थे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि भाई सुशील जी ने मुझे कम महत्व दिया, और वो जो हमारे कार्यकर्ता है उनके साथ और उनके कंधे पे हाथ रख के उनको खाना खाते समय तो मैं तो आ गया। फिर बाद में उनकी कोई चर्चा हुई, तो जो दूसरा व्यक्ति था संगठन से जुड़ा हुआ, कन्विंस करने की कोशिश की अपनी तरफ से, क्योंकि उनको आज का युग है, आज के युग में पैसे भी चाहिए, आज के युग में कार्यकर्ता भी चाहिए। तो उन्होंने मैनेज वैनेज करने के लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि देखिए मैं तो इतना जानता हूँ कि सुशील जी एक ऐसा आदमी है कि विप्र समाज के लिए, विप्र फाउंडेशन के लिए अगर कोई दो यानी अपने समाज से खुद को बड़ा समझता है तो उसको सुशील जी
सिर्फ राम नाम के अलावा मैंने कभी ज्यादा कुछ करते हुए देखा नहीं है। तो कहीं इसको अपने आप को आप चेक करिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन आपने बड़प्पन का कोई काम समाज के लिए और संगठन के लिए कभी किया हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक बार चेक करिए, और नहीं किया है तो आप करके देखिए। सुशील जी आपको जो है आपके जूते हाथ में लेके चलने को भी तैयार हो जाएगी। सिर्फ मैं बड़ा हूं इसलिए मैं आपकी जो है स्तुति करूंगा, तो ये तो ईश्वर जीवन में कभी भी ना कराए। और समाज के लिए एक अगर साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी है, उसकी बेटी की शादी, बड़प्पन नहीं, आपकी वजह से सुशील ओझा भी है और आपकी वजह से विप्र फाउंडेशन भी है। मैं जितने लोग हैं इनमें से आधे लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानता हूँ, आधे लोगों को आपको, और आधे नए कुछ मिले आज जान जाएंगे। मैंने आपका काम देखा है, चाहे वो अमित खड़े हैं वहां सामने, या हमारे चरखीदादरी वाली बात कही है, और गुड़गांव का तो अनेक बार देखा है, और अब नया ग्रामीण गुड़गांव और देखने मिल रहा है जो अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ। तो ये सारा आप जितने लोग हैं आसपास के जिलों से आए हुए हैं कुछ लोग, हर व्यक्ति अपने आप में दमदार व्यक्ति है। इस दम को हम जहां जहां है वहां खूब दम लगाएं, एक जैसे बनकर। मैं आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री से भी मिलता हूं, गृह मंत्री जी से भी मिलता हूं, राष्ट्रपति से भी कई बार मिला हूं, और बाकी नेताओं से भी मिलना और बड़े लोगों से मिलना होता है। लेकिन मैं यहां आकर के और यहां सिर्फ और सिर्फ मेरे इस ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा अंग बन करके रहना चाहता हूं। और जरूरत नहीं है मुझे सब पंचायती यहाँ बताने की कि मैं क्या करके आया क्या नहीं करके आया। अगर मेरे में कुछ होगा करने का तो मेरा काम इसलिए है। ये छोटा भाई है जी, और बहुत मेहनत करते हैं जी दोनों, बेहद मेहनत करते हैं। उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ श्री कुलदीप वशिष्ठ जी के आवास पे, जहाँ के विप्र फाउंडेशन के संस्थापक, संयोजक एवं विप्र शिरोमणि माननीय श्री सुशील ओझा जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ माँ शीतला की भूमि पर पधारने का क्या उद्देश्य रहा, क्या कुछ विप्र फाउंडेशन के लिए कहना चाहते जी। धन्यवाद। नमस्कार। विप्र फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में विप्र फाउंडेशन काम कर रहा है, और मुख्य रूप से शिक्षा, संस्कार और रोजगार के लिए काम कर रहा है। विप्र फाउंडेशन के पूरे भारतवर्ष के जो प्रमुख 3 स्थान है राज्य, उनमें से एक हरियाणा है। तो हरियाणा यूं कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा ये ऑफिस है, यहाँ से हम ऊर्जा लेकर के जाते हैं। तो अब हम आने वाले समय में बहुत एग्रेसिवली और बहुत बड़े स्तर पे अपने कार्यक्रम को, गतिविधियों को विस्तार देगा। इसी संदर्भ में आज 2-3 जिलों का मेरा कार्य प्रवास है, और आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि हरियाणा में विप्र फाउंडेशन समाज के शिक्षा, संस्कार और रोजगार विषयों पर बड़ा काम करेगा। किस तरह से विप्र फाउंडेशन का समाज का संगठन बना रहे, किस तरह से एक दूसरे के लिए तत्पर रहे, हर कार्य को संभालने की जो क्षमता हो वो होनी चाहिए, क्या मैसेज दें? परिवार हो या समाज हो या देश हो, हम एक साथ बैठे और एक दूसरे के कम से कम तकलीफ के समय तो जरूर काम आवे, तभी परिवार भी सही रास्ते पे चलता है, समाज भी और देश भी। विप्र फाउंडेशन के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, जिस व्यक्ति के पास आभा तो है, प्रतिभा तो है, लेकिन पैसे नहीं है, तो हम उनको मदद करें। जिन जगह पर हमको ये लगे कि संस्कार तो है, लेकिन उस संस्कारों का प्रस्फुटन करने के लिए उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको हम शिक्षित करें। जिनके पास मेहनत करने की बहुत क्षमताएं हैं लेकिन रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को रोजगार दिलाएं। तो हम शिक्षा, संस्कार और रोजगार के लिए काम करेंगे, और यही उद्देश्य को लेकर 15 साल से हम लगे हुए हैं। आज हमारे विप्र फाउंडेशन के संस्थापक, संयोजक, हमारे सबके मार्गदर्शक विप्र गौरव श्री सुशील ओझा जी का आगमन आज माँ शीतला की पावन धरा गुड़गांव पर हुआ। आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है कि हमारे
विप्र फाउंडेशन का शीर्ष नेतृत्व आज हमारे गुड़गांव की कार्यकारिणी की बैठक लेने के लिए हमारे पास आए और मुझे आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि आज पूरी हमारे लगभग 100 लोगों की हमारी गुड़गांव की विप्र फाउंडेशन के कार्यकारिणी है। एक एक व्यक्ति आज यहाँ प्रेजेंट था और श्री सुशील ओझा के ओजस्वी व्यक्तित्व को चुनने के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ, उनसे मार्गदर्शन दिया और सबने आज एकजुट होकर संकल्प लिया कि विप्र फाउंडेशन को और अपने विप्र समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने तन मन धन से सब अपना सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए विप्र फाउंडेशन का जो कार्यालय जैसे उन्होंने बताया कि होना जरूरी है, तो हम इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। अब हमारे जो सरकार में हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गुड़गांव से हमारे ही समाज के हमारे जो संरक्षक भी हैं विप्र फाउंडेशन के मुकेश शर्मा जी विधायक चुनकर आए हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे और हमारे विप्र समाज का हमेशा सहयोग करने वाले हमारे जो है गुड़गांव से कैबिनेट मंत्री माननीय राव नरवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने हमेशा विप्र फाउंडेशन के लिए या विप्र समाज के लिए कभी भी कोई भी उनसे हमने डिमांड करी विप्र समाज की, माननीय राव नरवीर सिंह ने जी उसको पूरे खुले दिल से उसका समर्थन किया और हमारा सहयोग किया। हम उनसे मदद के लिए गुहार लगाएंगे कि भाई आप हमारे को जगह दीजिए हमारे समाज की। वहाँ विप्र फाउंडेशन का ऑफिस ही नहीं होगा, वहाँ पर हम पूरा वैदिक शिक्षा का और पूरा जो हमारे समाज के बच्चे जो सिविल सर्विसेज या दूसरे एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी हम वहाँ पर कोचिंग सेंटर वगैरह सब करेंगे।